मिडिल क्लास लोग पैसे कम नहीं कमाते, फिर भी ज्यादातर लोग फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड रहते हैं। सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल बढ़ता है, लेकिन वेल्थ उतनी फास्ट बिल्ड नहीं होती। और दिक्कत इनकम की नहीं होती, दिक्कत होती है मनी हैबिट्स की। आज अगर किसी की सैलरी 30,000 से 80,000 रुपए भी हो जाए, तब भी कई लोग मंथ एंड तक स्ट्रेस में रहते हैं। और इसका रीजन सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, प्रॉब्लम यूजुअली इनविजिबल होती है। लाइफस्टाइल धीरे धीरे इनकम को खा जाता है और इन्वेस्टिंग सेम रह जाती है। मान लो राहुल नाम का एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयड है। उसकी फर्स्ट सैलरी थी 28,000 रुपए। उस टाइम एक्सपेंसेस भी लिमिटेड थे और उसने सोचा अभी थोड़ा एंजॉय कर लेता हूं, इन्वेस्टिंग बाद में स्टार्ट करूंगा। फिर सैलरी 40,000 हुई। उसने फोन अपग्रेड किया, वीकेंड आउटिंग्स बढ़ गई, ऑनलाइन शॉपिंग नॉर्मल हो गई। फिर सैलरी 55,000 रुपए पहुंच गई, ईएमआई आ गई, सब्सक्रिप्शंस भी बढ़ गए, एक्सपेंसेस धीरे धीरे हर डायरेक्शन में बढ़ने लगे। लेकिन इन्वेस्टिंग ये तो स्टार्ट ही नहीं हुई, या फिर वही 2,000 या 3,000 रुपए पे अटकी रही। और ये सिर्फ राहुल की स्टोरी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन का पैटर्न है। इनकम बढ़ने के बाद भी वेल्थ उतनी फास्ट बिल्ड नहीं होती। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिडिल क्लास लोग जनरली इररिस्पॉन्सिबल नहीं होते। वो हार्डवर्क भी करते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं, सेविंग्स करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ उतनी फास्ट बिल्ड नहीं होती। और इसका रीजन यूजुअली इनकम नहीं होता, रीजन होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब सैलरी थोड़ी बढ़ती है, लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। पहले नॉर्मल फोन ठीक लगता है, फिर बेटर कैमरा चाहिए होता है। पहले वीकेंड सिंपल थे, फिर एक्सपेंसेस कैफे और आउटिंग्स नॉर्मल लगने लगते हैं। पहले शॉपिंग ओकेजनली होती थी, फिर ऑनलाइन ऑर्डर्स रूटीन बन जाते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई कॉफी पी रहा है या फोन खरीद रहा है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हर सैलरी इंक्रीज का मैक्सिमम पार्ट स्पेंडिंग में चला जाता है और इन्वेस्टिंग सेम रहती है। मिडिल क्लास लोग यूजुअली फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने से पहले करंट लाइफस्टाइल इंप्रूव करते रहते हैं और धीरे धीरे लाइफस्टाइल नेसेसिटी जैसा फील होने लगता है। फूड डिलीवरी नॉर्मल लगती है, ईएमआई नॉर्मल लगती है, सब्सक्रिप्शंस नॉर्मल लगते हैं और इन्वेस्टिंग वो पोस्टपोन होती रहती है। फिर लोग बोलते हैं सैलरी तो अच्छी है, फिर भी सेविंग्स नहीं हो रही। रियलिटी ये होती है इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट्स तो बढ़े ही नहीं, सिर्फ एक्सपेंसेस बढ़े। और ये ट्रैप डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये एक दिन में विजिबल नहीं होता, ये स्लोली बिल्ड होता है। 2-3 साल बाद सडनली रियलाइज होता है कि सैलरी तो पहले से काफी बेटर है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑलमोस्ट सेम है। और वही पॉइंट होता है जहां लोग फील करते हैं पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन रुक क्यों नहीं रहे। वैसे आप अपनी सैलरी बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज करते हो या मोस्टली लाइफस्टाइल ही इंक्रीज होता है? कमेंट में जरूर बताना। अब मान लो 2 लोग हैं, दोनों 5,000 रुपए SIP से स्टार्ट करते हैं। दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों सेम एज के हैं और दोनों इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन डिफरेंस एक जगह आता है। पहला बंदा 15 साल तक SIP ऑलमोस्ट सेम रखता है, कभी कभी थोड़ा इंक्रीज करता है, कभी स्किप करता है, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टिंग एग्रेसिवली ग्रो नहीं करती। और दूसरी तरफ दूसरा बंदा हर साल सिर्फ 10% SIP इंक्रीज करता है, बस थोड़ा सा।
ऐसा नहीं है कि हर साल ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। अब स्टार्टिंग के 1-2 साल में दोनों का डिफरेंस ज्यादा विजिबल नहीं होता और इसी वजह से कई लोग एसआईपी इंक्रीज को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है 5,000 या 1,000 रुपए एसआईपी इंक्रीज करके क्या ही डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत पावरफुल हो जाता है और सैलरी ग्रोथ के साथ इन्वेस्टिंग ग्रोथ कंबाइन हो जाती है। अब यही जगह है जहां मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स यूजुअली मिस कर देते हैं। वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन इन्वेस्टिंग ग्रो नहीं करते। इनकम ग्रो करती है, लाइफस्टाइल ग्रो करता है, लेकिन एसआईपी सेम रहती है और फिर लॉन्ग टर्म में रिजल्ट एवरेज रह जाता है। और ऑनेस्टली कई बार प्रॉब्लम्स रिटर्न्स की भी नहीं होती, प्रॉब्लम कंट्रीब्यूशन की होती है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि स्मॉल एसआईपी ही मैजिकली करोड़ बना दे विदाउट इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, जबकि रियलिटी में वेल्थ यूजुअली ग्रोइंग इनकम और ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट्स दोनों से बिल्ड होती है। इसीलिए स्टेप अप इन्वेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो सॉल्यूशन क्या है? पहला, सैलरी बढ़े तो इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाओ। हर सैलरी हाइक का एक स्मॉल पोर्शन डायरेक्टली इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। अगर सैलरी 5,000 रुपए इंक्रीज हुई है तो पूरा लाइफस्टाइल पे मत उड़ा दो, उसमें से एक पार्ट फ्यूचर के लिए एलोकेट करो। दूसरा, इन्वेस्टिंग को लेफ्ट ओवर मत बनाओ। ये मिडिल क्लास की बहुत कॉमन हैबिट होती है। जो एंड में बचेगा वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन रियलिटी में मंथ एंड तक यूजुअली कुछ नहीं बचता क्योंकि स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। इसीलिए पहले इन्वेस्ट करो, बाद में स्पेंड करो। तीसरा, हर एक्सपेंस को कंप्लीटली अवॉइड करना सॉल्यूशन नहीं है। आप एंजॉय भी कर सकते हो, ट्रैवल भी, कॉफी भी, शॉपिंग भी, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब फ्यूचर प्लानिंग ऑलमोस्ट जीरो हो और फाइनली रिच दिखने और फाइनेंशियली सिक्योर होने में डिफरेंस समझो। सोशल मीडिया पे इंप्रेसिव दिखना इजी है, रियल वेल्थ बिल्ड करना डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें पेशेंस लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है और कई बार बोरिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ फ्रीडम देती है, ऑप्शंस देती है, स्ट्रेस कम करती है, लाइफस्टाइल सिर्फ टेम्परेरी एक्साइटमेंट देता है और इसीलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग सिर्फ इनकम पे फोकस नहीं करते, वो हैबिट्स पे फोकस करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में वेल्थ हैबिट्स से बिल्ड होती है। और अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।